हेलो दोस्तों, चेज द वर्ल्ड करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम सीईटी पात्रता परीक्षा 2024 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन लेटेस्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। अब अपडेट क्या है, उन अपडेट को लेकर के बात करते हैं। भाई, अब तक क्या होता था कि सीईटी पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आती थी उनमें जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती थी उनके 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल माना जाता था। लेकिन अब भजनलाल सरकार जो है वो एक नया रूल लेकर आई है और उसके तहत जो 15 गुना वाला जो रूल था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और 40% वाला जो नया रूल है वो आपको सीईटी पात्रता परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगा। यदि आप सीईटी पात्रता परीक्षा में 40% मार्क्स लेकर के आ जाते हो तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो यदि हम जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए ये जो क्राइटेरिया है ये तो 40% रखा गया है। इसके अलावा एसटी और एससी कैटेगरी के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो 35% रखा गया है। वैसे ये न्यूज जो है ये अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुई है, लेकिन जब आपको सीईटी पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको 40% वाला रूल क्या है होगा देखने को मिल जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये जो रूल है वो सही नहीं है, कई बोलेंगे कि ये रूल जो है वो सही है। खैर, वो तो स्टूडेंट्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अब अपने को पता है कि सीईटी पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ऊपर से जो क्राइटेरिया है वो भी 40% रखा है। तो कहीं ना कहीं ये मान करके चलो 40% लाना तो देखो एक सिंपल काम है पढ़ने वाले स्टूडेंट का। तो आपको इस सीईटी का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से फोकस करना है। आपको ये मान करके नहीं तैयारी करनी कि 40% लानी है। 40% तो अपने आप एक बहुत ही छोटी चीज होती है, 40% आप ला सकते हो। तो आपको करना क्या है, जितना भी सिलेबस सीईटी के अंदर डिफाइन किया गया है उस पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ढंग से कवर करना है ताकि आप मेंस एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अब अपना टारगेट है वो मेंस एग्जाम को करो, इस सीईटी एग्जाम को नहीं 40% आप ले आओगे। आपको करना क्या है, मेंस एग्जाम को टारगेट करना है ताकि आप अपनी एक सीट वहां से कंफर्म करके जॉब ले सको। अब एक चीज और चल रही है भाई, ये जो सीईटी पात्रता परीक्षा है उसकी जो स्कोर कार्ड होगा उसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को 2 साल करने की बात चल रही है। क्योंकि एग्जाम जो है अपने को पता है जो बोर्ड है राजस्थान की वो किस हिसाब से ऑर्गेनाइज करवाते हैं। भाई, कई बार तो होता है कि टाइम टू टाइम एग्जाम हो जाते हो, कई बार होता है कि टाइम टू टाइम एग्जाम नहीं होते। और अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर तो यही चल रहा है, चाहे धनस्थ बोर्ड ले लो चाहे आरपीएससी बोर्ड ले लो, टाइम टू टाइम एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा नहीं पा रहा। और एक सीईटी नाम का एक अलग झंझट जो है उसका एग्जाम के रूप में इन लोगों ने और पाल लिया है। तो ये भी टाइम टू टाइम कहां हो पा रहा है, टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा। तो ये जो 2 साल वैलिडिटी करने का ये जो रूल है वो भी हो सकता है देखने को मिल जाए। वैसे भी कंफर्म न्यूज नहीं है ये, लेकिन ये रूल कहीं ना कहीं हो सकता है अपने को देखने को मिल जाए। तो आपको करना क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में जब इसके आवेदन आएंगे तो किसी भी केस में आपको आवेदन भी मिस नहीं करना है और इसके एग्जाम को भी मिस नहीं करना है। यदि आपने एग्जाम मिस कर दिया और मान लो कि इन लोगों ने 2 साल की वैलिडिटी वाला जो रूल है वो अप्लाई कर दिया तो आप 2 साल के अंदर तो कोई एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो इस सीईटी की तैयारी अपने को बहुत ढंग से करनी है। इस सीईटी को मेंस एग्जाम की तरह टारगेट करना है और मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। यदि हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें कि इसका नोटिफिकेशन अपने को कब तक देखने को मिलेगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा और अगस्त के फर्स्ट वीक में भी इसके नोटिफिकेशन जारी होने के पूरे चांसेस। अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा और इसकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट के बारे में तो आलोक राज जी ने पहले ही ये चीज कह दी थी ट्वीट के माध्यम से कि इसकी एग्जाम डेट किसी भी सूरत में आगे नहीं जाएगी। यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो सीईटी होगी वो तो आपकी सितंबर के अंदर होगी और जो आपके 12th लेवल के लिए जो सीईटी है वो आपको अक्टूबर के अंदर देखने को मिलेगी। और एग्जाम डेट तो अपने को पता ही है कि 21, 22, 23 और 24 सितंबर को आपकी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो सीईटी है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अक्टूबर के 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को 12th लेवल वाली जो सीईटी है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। वैसे इस 40% वाला जो रूल है उसका एक
एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि आप पेपर देकर आए तो 40% लाना जो स्टूडेंट को खुद को ही पता होता है कि 40% वो आसानी से अचीव कर लेगा, तो एग्जाम देने के बाद आप तुरंत जो है मेंस एग्जाम की तैयारी में लग सकते हो। वरना जैसा भी एलडीसी भर्ती परीक्षा वालों के साथ हुआ है, जैसा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा वालों के साथ हुआ है कि 15 गुना की लिस्ट इन लोगों ने एग्जाम से 2 महीना पहले जारी की, और इतना लंबा सिलेबस, तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन में रहता है कि यार 15 गुना में मेरा नाम आएगा कि 15 गुना में मेरा नाम नहीं आएगा। तो वो कहीं ना कहीं 15 गुना का एक आप डिसएडवांटेज मान सकते हो। और 40% वाला जो रूल है, उस 40% वाले रूल का ये एडवांटेज है कि अपने को पता होता है कि यार 40% तो ले आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाते हो। तो ये दोस्तों इस एग्जाम से रिलेटेड एक अपडेट था जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एग्जाम से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।